हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का चैप्टर क्लास 9 के लिए है, चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्लास 8 में समझा है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। बेसिकली हमने पॉलिनोमियल्स या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम से क्लास 8 में चैप्टर किया है। ठीक है, तो उसी को हम लोग पहले कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा रिकैप करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को जो आपकी क्लास 9 की बुक है गणित मंजरी, उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा एनसीईआरटी का ही मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन लेवल ये देखिए रखा हुआ है, तो ये पूरा आपके एनसीईआरटी ही बुक है। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो अब आप सबसे पहले देखो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है ना, ये सपोज हमारे पास लिखा है लीनियर। अब हम लोग यहाँ समझेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लेकिन पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? होल नंबर है। बस ये आपको पहले बात समझनी होगी कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है। होल नंबर मतलब पावर 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, वो एक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल 2x² + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे यस, क्योंकि यहाँ एक x वेरिएबल है एंड द पावर ऑफ x इज 2 एंड 2 इज अ होल नंबर। सपोज वन मोर एग्जाम्पल वी हैव, इफ 1/x। अब 1/x क्या है? अगर अपॉन में वेरिएबल है तो वो ऊपर जाके क्या होगा? नेगेटिव पावर हो जाएगी। ये हमने एक्सपोनेंट में सीखा है। तो x की पावर -1। अब क्या -1 होल नंबर है? नो। तो 1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक तो आपको बेसिक चीज ये समझनी है। अब हम लोग यहाँ जो इस चैप्टर में बात कर रहे हैं वो सिर्फ लीनियर की बात कर रहे हैं। लीनियर, लीनियर से क्या मतलब होता है? लीनियर, यहाँ हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का मतलब होता है पावर 1, हाईएस्ट पावर 1, मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए उसकी। और व्हाट इज डिग्री हियर? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो इसी सब चीजों को हम लोग सर्च करते हुए एनसीईआरटी में देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखा है, उसके बाद हम लोग इसमें चीजें करेंगे। चलिए देखिए, Introduction. We have learned about algebraic expression in earlier grades. I have already told you. In this chapter, we will learn about the special type of algebraic expressions called linear polynomials. Let us first consider a few examples of algebraic expression. अब हम थोड़े से example से समझेंगे कि expressions कैसे बनती हैं। देखो, first example है, Raju went to a shop where there were sealed boxes of different colors on sale. Sealed boxes हैं उसके पास, different colors, ठीक है, सेल के। The shop owner told him that red boxes have 4 pens. रेड बॉक्स में क्या है? 4 पेन है एंड ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल है। तो रेड बॉक्स, ये अभी तो हमने ओपन करके पिक्चर में दिखाया है इन्होंने, लेकिन ये क्या है? सील्ड थे, ये बंद थे। ठीक है, क्लोज बॉक्स थे। तो इसमें जो है हमारे कितने? 4 पेन्स हैं और ब्लू वाले में 5 पेंसिल्स हैं। ये इन्होंने हमें दे रखा है। Now, if Raju bought X red boxes and Y blue boxes, how can he quickly figure out the total quantity of pen and pencil? अब आप सोचो कि अगर राजू ने X क्या खरीदे? नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ रेड कलर। कितने बोले उन्होंने? रेड कलर के उसने X पेन खरीदे हैं। ठीक है, रेड कलर के X बॉक्सेस खरीदे हैं और ब्लू कलर के Y बॉक्सेस खरीदे हैं। अब वो पूछ रहा है कि हाउ कैन वी ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटीज ऑफ पेन एंड पेंसिल। और आगे वो बोल रहा है ऑल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री, अगर उसको 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री मिल गए तो उसके पेन और पेंसिल ऑल टुगेदर कितने हो जाएंगे? तो फ्री कितने मिले हैं? वो +3 मिले हैं। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कैसे। देखो, नंबर ऑफ बॉक्सेस हमने एक्स लिए हैं और हर बॉक्स में कितने पेन है? 4 पेन है। तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो जाएंगे? आप सोचो, टोटल पेन्स कितने हो जाएंगे? अगर सपोज नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 होते, एक बॉक्स में 4 पेन है, आप कहते हैं मैम 2 बॉक्सेस में 4 2 8 हो जाएंगे। सिमिलरली एक्स बॉक्स में x इंटू 4 हो जाएंगे, 4x, और y बॉक्स में हमारे 4y हो जाएंगे। साथ में उसको 3 पेन एक्स्ट्रा मिले, तो टोटल एक्सप्रेशन बनेगी ये 4x + 4y + 3। ये, ठीक है, आसान है। देखो दोबारा, ऑब्जर्व दैट x रेड बॉक्सेस विल हैव 4x पेन, y ब्लू बॉक्सेस विल हैव 5y पेंसिल, he got extra 3 pens, the total number of pen and pencil given by algebraic expression। ये हमारी क्या बन गई? algebraic expression बन गई है। और x और y यहाँ पर क्या है? वेरिएबल्स है।
ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल 4x 5y 3 आर टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, x एंड y आर लेटर नंबर्स एंड 4 एंड 5 आर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। अब आप समझो क्या बोलना चाह रहा है ये, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर और देखते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या आया, 4x टोटल कितनी आई है प्लस 5y प्लस 3। ये एक हमारी क्या बन गई है, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनी है। इसमें x और y क्या है, वेरिएबल। 4 है x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल के साथ जस्ट लगा हुआ है, ठीक है। 4 है x का कोफिशिएंट, 5 है y का कोफिशिएंट, और जो अकेला था अकेला ये रह गया बेचारा, 3 अलोन है ना, अकेला है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो 3 है ये प्लस माइनस क्या करता है, इनको डिवाइड करते हैं टर्म्स में, तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 2 और 3 टर्म्स है, ठीक है। ये चीज बोली इन्होंने। इसके अलावा क्या बोला है देखते हैं, terms of expansion coefficient 3 is a constant, ठीक है। From now onwards we will use a widely used alternate word for letter number के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेरिएबल, जो बता दिया। वाई वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है क्योंकि चीजें वेरी करती हैं। अगर अभी हमने x नंबर ऑफ बॉक्सेस बोले, अगर हम x को 10 नंबर ऑफ बॉक्सेस बोले या x को हम 15 नंबर ऑफ बॉक्सेस बोले, तो x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। दैट्स व्हाई दीज लेटर नंबर्स आर कॉल्ड वेरिएबल। क्लियर? Thus in the expression we say that variables use x and y, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इससे हम लोग क्या समझेंगे, एक और पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा और डिटेल कराऊंगी इसकी। अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ऑफ लेंथ l मीटर एंड विथ w मीटर। ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी लेंथ है l मीटर और इसकी विथ या चौड़ाई कह सकते हैं ये है w मीटर। हैज टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड, इसको डेकोरेट करना है। अ वायर फेंस इज टू बी laid along the length costing 100 rupees per meter and wooden fence is to be built along the width costing 80 meter 80 rupees per meter। अब आप यहाँ देखो, वायर फेंस इज टू बी लेड, अगर हमें वायर फेंसिंग करनी है तो वो 100 रुपए पर मीटर की कॉस्ट कर रहा है, और अगर वुडन फेंसिंग करनी है तो वो 80 रुपए पर मीटर की कॉस्ट कर रहा है। स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन। अब इसके अंदर हमें कुछ सीड्स वो करने हैं, सो करने हैं, ठीक है। उसको बहुत सुंदर बनाना है उसे गार्डन, इसमें उसे सीड्स भी सो करने हैं। अब वो जो सीड्स सो करने हैं वो उसकी कॉस्ट क्या है, 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर की, मतलब कि ये है seeds have to sown throughout the garden which will cost rupees 50 per square meter। तो पर स्क्वायर मीटर में कितने लगेंगे, उसकी कॉस्ट क्या है, ₹50, ठीक है, एक पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। पर स्क्वायर मीटर समझ में आ रहा होगा, बात एरिया की हो रही है ना, थोड़ा बहुत हमें क्लियर है। अब इसको हम लोग कैसे इसमें वो करेंगे, एल्जेब्रिक उसमें क्या करेंगे, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट इनकर्ड। अब देखो, कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग अलोंग द गार्डन लेंथ, गार्डन की लेंथ कितनी है, लेंथ है l, ठीक है, और इधर से एक और l हो गई, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ हो गई है l प्लस l 2l। और इसकी कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग देख लो, कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग थ्रू आउट द लेंथ, अगर हम खाली लेंथ की बात करें तो 2 लेंथ, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100, 2l इंटू 100 है ना, ये हो जाएगा हमारा 200 लेंथ। सिमिलरली ये तो हमने क्या करा, सिर्फ लेंथ एरिया में निकाला, अगर ब्रेथ एरिया में भी निकालोगे या वाइडनेस में भी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ब्रेथ कितनी है, W 2W हो जाएगी, W प्लस W 2W इंटू कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज, ठीक है ना। अगर वो वुडन कर रहा है वो इधर, ठीक है ना, इधर उसने क्या किया है, वायर लगाई है, और इधर उसने क्या करा है, वुड लगाई है। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग और कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग, वुडन फेंसिंग, तो 2 इंटू ब्रेथ समझ में आ गया ना, 2 इंटू डब्ल्यू, भाई डब्ल्यू ये भी है, डब्ल्यू ये भी। अभी हम लोग इसे उस तरीके से भी कर सकते थे कि 2 डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर हमने किया है 2W इंटू 80, ये हो जाएगा हमारा 160W, इतने रुपीज हमारे आ गए हैं, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड्स, अब कॉस्ट ऑफ सोइंग सीड्स के निकाल लो। सोइंग सीड्स के लिए उसने क्या बताई थी कॉस्ट, उसने बताई थी कि 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर कितनी है, 1 लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। 1 स्क्वायर मीटर के लिए तो 50 इंटू उसका एरिया, तो 50 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रहा 50 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आ गया हमारा। अब टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, जितना पैसा लेंथ में लगा, जितना पैसा ब्रेथ में लगा, और जितना उसके पर स्क्वायर मीटर ये एरिया में लगा, उससे हमने 50 को से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो सबको अगर ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यही पूछ रहा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल कॉस्ट कितनी होगी। अगर हमें लेंथ और ब्रेथ दे दे
तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर भी निकाल सकते हैं। बट अभी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कर रहे हैं, इसलिए हमें इसे सिर्फ एज लीनियर एक्सप्रेशन ही आप बोल सकते हो उसको, इसमें पुट करना पड़ेगा। तो यही एक्सप्रेशन हमारी क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल्स कहलाती है। ठीक है, चलो बस आपको क्या ध्यान रखना है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। अभी आगे इसमें आएगा, थ्योरी सारी आएगी जो मैं समझा रही हूँ। कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स वेरिएबल एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बताओ आप, जो हमने ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई है, क्या इसमें आप टर्म्स बता सकते हो? टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी? पहली टर्म में ये, दूसरी है 160W और तीसरी है 500LW। वेरिएबल क्या क्या है? ये तो टर्म्स हो गई। वेरिएबल क्या क्या है? L एंड W। कोफिशिएंट क्या है ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? कोफिशिएंट क्या है? देखो, कोफिशिएंट ऑफ L 200, कोफिशिएंट ऑफ W 160 एंड कोफिशिएंट ऑफ LW, दोनों का अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना चाहे तो 50। ठीक है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जांपल 1? एग्जांपल 1 से क्या डिफरेंस है इसमें? एग्जांपल 1 से, एग्जांपल 1 में हमने क्या लिया था, x और y की टर्म में लिया था। ठीक है, यहाँ हमने L और W के, जब हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। तो लिख सकते हो कि किस तरह से चेंज है, कि वी हैव चेंज द वेरिएबल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 3 क्या कह रहे हैं। A wire of length 20 centimeter is bent in different ways to form rectangle. 20 सेंटीमीटर की वायर है, उससे हमने क्या करा, एक रेक्टेंगल फॉर्म करा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विथ 7 सेंटीमीटर लेंथ और 3 सेंटीमीटर वाइड। एक बार हमने 7 सेंटीमीटर लेंथ ली है, एक बार 3 सेंटीमीटर वेथ ली है। वी कैन ऑल्सो हैव वन लेंथ, एक और रेक्टेंगल बनाया जिससे हमने 5.5 सेंटीमीटर की लेंथ ली है और 4.5 सेंटीमीटर की विथ ली है। थिंक ऑफ अ फ्यू मोर वेज ऑफ फॉर्मिंग सच रेक्टेंगल। और भी आप कोई रेक्टेंगल देख सकते हो, है ना। 7 से हमें कितना चाहिए, टोटल 20 है, पेरीमीटर मतलब कितना है उसका, 20 है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि लेंथ और ब्रेथ कितनी ले लो, 6 और 4 भी ले सकते हो, है ना। एक आप 6 का बना सकते हो, 6 लेंथ हो गई, ये भी 6 हो गई, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, चेक कर लो 20 आ जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं अब इसको फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल, और उनके एरिया भी निकाल सकते हो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर देन विथ इज 10 माइनस x। सही बात है भाई, अगर लेंथ है रेक्टेंगल की x सेंटीमीटर, विथ है 10 माइनस x, द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ दीज रेक्टेंगल ये बनेंगी। तो इन्होंने एग्जांपल दे दिया है कि अगर लेंथ है एक रेक्टेंगल की x और ब्रेथ है 10 माइनस x, इसका एरिया कितना होगा? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, उसको बोल सकते हो आप x इंटू 10 माइनस एक्स। इसे मल्टीप्लाई कर लो, x को 10 से करोगे 10x, x इंटू एक्स, एक्स की स्क्वायर। तो यही बता रही है। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 2। कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स? यस, 2 नंबर ऑफ टर्म्स है। कौन कौन सी है, 10x और माइनस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल्स क्या है, x है। कोफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, x का क्या है, 10 है, और एक्स स्क्वायर का क्या है, 1 है। ठीक है, -1 है, सॉरी। कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन इन एग्जांपल 1 एंड 3? एग्जांपल 1 एंड 3 में क्या था, वो 2 वेरिएबल की थी, यहाँ पर क्या है, 1 वेरिएबल है। ठीक है, x, तो ये बोल सकते हो। और क्या है, और वो लीनियर थी, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, तो अब इसको बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक है। अभी इसको समझेंगे डिटेल में। वो लीनियर थी, ये क्वाड्रेटिक है। तो एग्जांपल 1 वाली जो थी वो आप कह सकते हो लीनियर थी एंड 2 वेरिएबल्स थे और 3 टर्म्स थी उसमें, है ना, 3 टर्म्स थी। यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल है, 2 टर्म्स हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक है। क्लियर हो गया? तो यही इन्होंने लिखा है, एग्जाम्पल 1 एंड 2 का पूरा इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, डिटेल में बताई हुई है। 1, अब देखो इससे हम लोगों ने जो चीजें समझी है वो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे हम क्या क्या होते हैं। कि पॉलिनोमियल्स जो हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, फिर एग्जाम्पल बताऊंगी। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले हमारे पास आती है सिंगल टर्म हो, अगर आपकी खाली एक टर्म हो। ठीक है, सिंगल टर्म हो, आप उसको क्या बोलोगे, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म।
जैसे कि कुछ भी 3x³ 4x इस तरीके से। फिर आती है आपकी बायनोमियल। बायनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 2 टर्म्स। और टर्म्स मैंने क्या बताया, माइनस और प्लस से हम उसे सेपरेट करते हैं। सपोज 2x माइनस वाई, 3x² माइनस 7, इस तरह से, ये एग्जाम्पल हो गए। फिर आ गई आपकी ट्राइनोमियल, ये हमने 8th में पढ़े हैं। ट्राइनोमियल होते हैं 3 टर्म्स। रिकैप कर रहे हैं जिससे आपको कुछ भी चीज ऐसी ना हो कि आप भूल गए हो। ट्राइनोमियल्स हो गई हमारी, एक x हो गया माइनस 2y² प्लस y, कुछ भी 3 टर्म्स होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 3 होनी चाहिए। जैसे हमने ये हो गई, जैसे आपने ये वाली करी थी, देखो अगर आपसे मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे क्या थी इक्वेशन, ये थी। इसको आप क्या बोलोगे, क्या है ये, ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। अगर एग्जाम्पल 2 की बात करेंगे, ये भी ट्राइनोमियल है, इसमें भी नंबर ऑफ एक्सप्रेशन 3 है। एग्जाम्पल थर्ड में हमारी क्या आई थी, 2 आई थी टर्म्स, तो आप क्या बोलोगे इसको, बायनोमियल बोलोगे। समझ में आ गया। तो ये तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री क्या होती है, बता चुकी हूं मैं अभी। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अच्छा, इसमें जो हमने ये पढ़ा है ना नंबर ऑफ ये टर्म्स वाला, इसमें कहीं कहीं आपको एक और वर्ड मिलेगा, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, तो इसमें क्या हो जाता है, 4 टर्म्स आ जाती है। ठीक है, वैसे तो कम यूज होता है लेकिन फिर भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, इस तरह से कुछ है, ये है डिग्री 1, तो इसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम ज्यादा इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर डिग्री 2 है, डिग्री क्या है, 2 है, इस तरह का, इसको हम बोलते हैं, डिग्री 2 कहती हूं मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, नाम याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर अगर डिग्री 3 है, डिग्री क्या है, 3 है, सपोज x³ माइनस 5x प्लस 3y, इससे कुछ भी हो सकता है, टर्म्स कितनी भी हो, इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर अगर डिग्री 4 होती है, x⁴ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस 15x2, इस तरह से कुछ भी हो, इनको हम बोलते हैं, अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टिक या बाय क्वाड्रेटिक। क्या नाम होता है, बाय क्वाड्रेटिक, या फिर इसको एक और नाम होता है क्वार्टिक। ये वाला भी कम यूज होता है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो बाय क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 4। तो ये होते हैं हमारे बेस्ड ऑन डिग्री। एक दो पॉलिनोमियल्स और होते हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे हम। एक दो और होते हैं, एक होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब अगर मेरे पास नंबर लिखा है कोई खाली 5, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, आप बोलोगे यस ये पॉलिनोमियल है, और इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आप सोचोगे कि ये पॉलिनोमियल क्यों है, इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं। अब आप चेक करो, देखो 5x⁴, क्या मैं लिख सकती हूँ इसको ऐसे, और किसी भी वेरिएबल या नंबर या किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो हम उसको कहते हैं 1। ठीक है, यहाँ पर x 0 नहीं होना चाहिए, बस x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 0 की पावर 0 नहीं होती है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको बेसिक में काफी इंपॉर्टेंट चीजें सब बता दी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं, थ्योरी में कुछ और है, एक और है। अगर सिर्फ आपका पॉलिनोमियल 0 है, अगर आंसर क्या है 0, तो उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो, जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो देखो अब कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ये सब हमने पढ़ ही लिया है। देखो एक्स वाई जेड इन दिस चैप्टर, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ये हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 हो गई है, यहाँ पर y³ का कोफिशिएंट 5 है। ठीक है, y का कोफिशिएंट -2 ये बता दिया आपको। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल,
algebraic expression involving one variable and its power are called one variable polynomial या फिर यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। अगर एक ही वेरिएबल है, जहां पर दो वेरिएबल है, उनको तो हम बोल सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अगर एक ही पॉलिनोमियल है, उसको हम बोलते हैं वन वेरिएबल पॉलिनोमियल या यूनिवेरिएबल, यूनि मतलब वन, ठीक है। और व्हेन द कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर, सिंपली पॉलिनोमियल यूनिवेरिएट मींस हैविंग वन वेरिएबल, ये पता लग गया। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, बता दिया है। एग्जांपल देख लेते हैं हम सारे फटाफट। 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस वाले एग्जांपल में देखिए, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और डिग्री 1 है, यहाँ पर z की पावर 1 है, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट 8 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, तो वी कैन रिटर्न एज कि x ये ना 8x0 नहीं है, ये 8x की पावर 0 है, in which the power of variable x is 0. Such polynomials are called constant polynomials. क्लियर? एक मैंने आपको और बता दिया जीरो पॉलिनोमियल, अभी वो बुक में नहीं है। तो आई होप आपको पूरा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन अभी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।